यार 6-0 के नारे लगाते लगाते ये 8-0 कब हो गया भाईजान, पता ही नहीं चला, वो भी विद वीडियो प्रूफ। जीत गए भाई, जीत गए, इनके अगेंस्ट फिर से जीत गए और लगे हाथ एशिया कप भी जीत गए। कांग्रेचुलेशंस गाइस, इंडिया हैज वन येट अनदर एशिया कप। मतलब एशिया कप तो जीत ही लिया और वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो 3 मैच सीरीज हो रही थी वो भी खत्म कर दी जीत के 3-0। लेकिन मैं लास्ट बार ये लाइन यूज कर रहा हूँ, जेन्युइनली बोलो, आखिर सारी विक्ट्रीज एक तरफ और ये वाले एशिया कप की विक्ट्री भाई साहब, बिकॉज भाई ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच था और यहाँ गोटे मुंह में आ गए थे। फुल क्रेजी सीन्स थे भाई, बहुत मुश्किल हो गया था। 20 पे 3 थे हम लोग एक पॉइंट पर, एंड तक आते आते 10 रन चाहिए थे 6 बॉलों में। उसके बाद तिलक वर्मा ने 6 मारा और रिंकू सिंह ने 4 मार के मैच फिनिश करा है। एंड उसके बाद तो पीक आईसीटी मोमेंट्स यार, मतलब तिलक वर्मा की सेलिब्रेशन देख लो, हर प्लेयर खुश, इधर उधर घूम रहे हैं, सब रील वील बना रहे हैं, फोटोज डाल रहे हैं, ट्वीट्स डाल रहे हैं। बेस्ट मोमेंट्स हमारे यहाँ पे, और एक देश के वहां फिर से लग गए। हम चैंपियन, सबको पता है कि हम चैंपियन हैं। ओके गाइस, कम ऑन स्टार्ट। परफेक्ट मैच फॉर अ फाइनल भाई, मतलब इसमें रन्स भी पड़े, कंट्रोवर्सी भी हुई, सेलिब्रेशंस भी करी गई, धक धक भी हुआ और एंड में जीत भी गए। मतलब ये विन इतनी मैटर कर रही थी। सोचो मोदी जी हैड टू कम आउट एंड ट्वीट, एंड क्या ट्वीट करा है भाई, #ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, आउटकम इज द सेम, इंडिया विन्स, कांग्रेट्स टू आवर क्रिकेटर्स। That is the victory, that is what this victory meant। मैं सोच रहा हूँ भाई, बॉयकॉट से शुरू हुआ था, अगर हम गलती से हार जाते खत्म थे भाई, और हालत तो वैसी हो गई थी। एक वीडियो ये भी आई है कि अपने इंडियन आर्मी के जवान भी सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई, दैट इज सो होलसम। कितनी बड़ी विक्ट्री थी। इंडिया वन देयर 9th एशिया कप टाइटल। पहले हम लोग 84 में जीते, 88 में जीते, 91, 95, 2010, 2016, 2018, 2023 एंड नाउ 2025, बैक टू बैक हो गए अब तो अपने। एंड ऑल्सो कांग्रेट्स टू पाकिस्तान, बिकॉज अब आइडेंटिटी कार्ड पे एक और नए अब्बू का नाम लिख सकते हो आप। तिलक वर्मा भाई अपना स्टार बॉय, इनका अब्बू बन गया है। बताओ यार, कोहली, हार्दिक, अभिषेक, कुलदीप और अब तिलक भी, ये अब्बुओं की लिस्ट खत्म ही नहीं होती भाईजान। हारिस रॉफ, विराट कोहली, तिलक वर्मा, मेरे तो फैक्ट्स, नथिंग बट फैक्ट्स। पहले ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ और इस मैच में ऑपरेशन तिलक की जरूरत थी, एंड ब्रो डिड हिज जॉब। इस इनिंग्स के बाद इट्स कंफर्म, तिलक वर्मा की कोहलीफिकेशन इज कंप्लीट। ब्रो इज आवर नेक्स्ट जेन नंबर 3 बैट्समैन। बस उसको नंबर 3 पे खिलाना शुरू करो, अब सूर्या को हटाओ। तुम इंस्टाग्राम पे जाके फाइन शिट सर्च करोगे, सबसे पहले तिलक वर्मा ही आएगा, एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ ही ट्रीटेड द पाकिस्तान बॉलर्स टुडे, लाइक शिट, बट ही वाज फाइन। फॉरेन की लड़कियां इस बंदे के पीछे पहले ही पागल थी, टिकटॉक पे इसकी ब्यूटी की रीलें निकल रही होती है। अब इंडियन लड़के भी पागल होंगे, सारे कोहली फैंस पागल होंगे और सारे आईसीटी फैंस पागल होंगे। एंड सिर्फ स्किल्स के लिए नहीं भाई, सिंपिंग होगी बकायदा अब इस बंदे की, क्योंकि इतनी बढ़िया नॉक खेली है इसने, पाकिस्तान के अगेंस्ट हमें बचाया है। इन ऑल सीरियसनेस भाई, मैन ऑफ हिज वर्ड्स यार। 6 सितंबर को सोनी लिव पे मीडिया डे हुआ था, जिसमें तिलक वर्मा ने नोट पे लिखा था दैट ही विल स्कोर रन्स इन द फाइनल एंड विन इट फॉर द टीम। मैन ऑफ हिज वर्ड, मतलब 69 ऑफ 53 का कंट्रीब्यूशन, 4 सिक्सेस के साथ, वो भी पाकिस्तान जैसे ओपोनेंट के अगेंस्ट, इतनी प्रेशर सिचुएशन में, इतने बड़े लेवल पे जहां टीम 20 पे 3 हो चुकी है। क्रेजी जॉब बाय दिस गाय। और सोचो रिंकू सिंह ने भी मीडिया डे पे भाई अपने में लिखा था विन रन। भाई मैनिफेस्टेशन, लिटरली ही इज अ न्यू स्टार बॉय। और अब ये सिर्फ सेल्फ प्रोक्लेम्ड बेस्ट नंबर 3 बैट्समैन नहीं है भाई, अब ये है इंडिया का बेस्ट नंबर 3, नंबर 4 बैट्समैन। डेजा वू, इंडियन फैंस नो द वैल्यू ऑफ दीज 2 सिक्सेस। फैक्ट्स भाई, ये जो तिलक वर्मा का 6 था ना 19.2, ये जो 18.6 की याद दिलाई है हमें इसने, उफ व्हाट अ शॉट यार। इसके बाद तो कंफर्म था और तब ऐसे रियलाइजेशन हुई कि भाई वर्थ इट। गंभीर लिटरली शाउटेड पीकेएमबी। मैं बता रहा हूँ, तिलक वर्मा के 6 पे जो गौतम गंभीर का रिएक्शन था ना, दैट वाज क्रेजी। एंड यार तिलक वर्मा होगा मैच विनर, बट ही इज नॉट अ हारिस रॉफ। हारिस द लेजेंड 6-0 रॉफ भाई ने 2022 में भी हमारे लिए किया था, 2025 में भी हमारे लिए फिर से करके दिखाया। दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। माना पहले कोहली था, फिर तिलक वर्मा था, लेकिन दोनों में कॉमन क्या था? हारिस रॉफ भाई, ही इज आवर सीक्रेट एजेंट। 64 चाहिए थे 36 बॉल्स में हमें, इतनी प्रेशर सिचुएशन थी, और उस प्रेशर सिचुएशन में एक बंदा खड़ा था, नॉट तिलक वर्मा, नॉट विराट कोहली, हारिस रॉफ। ये हारिस रॉफ कंसीडर्ड 43 ऑफ 14 नहीं, हारिस रॉफ स्कोर्ड 43 ऑफ 14 होना चाहिए। ओवरऑल 150 की चेज में भाई ने अपनी 50 तो अकेले लगा दी है, वो भी फास्टर देन तिलक वर्मा। मतलब डाउनफॉल से नीचे भी अगर कोई जगह है, उसके भी अगर थोड़ा नीचे जाओगे तो शायद हारिस रॉफ तुम्हें वहां मिल जाए इस मैच के बाद। इतनी सेलिब्रेशन, इतनी बकचोदियां करने के बावजूद भी अगर तुम अपनी टीम के लिए ऐसे परफॉर्म कर रहे हो तो
छोड़ दो भाई। मीट हारिस रॉफ, द ओनली गाय हु हैड मोर सेलिब्रेशंस देन विकेट्स इन द एशिया कप। भाईजान 17 मिसाइल तो एक ही ओवर में आ गए थे। रोज टैगलाइन है सेलिब्रेट करो रात भर, परफॉर्म करो झाड़ भर। ब्रो वाज सीक्रेटली प्लेइंग फॉर अस, वी जस्ट कुडंट प्रूव इट यार। 2022 हो या 2025, कोहली, तिलक, ये सब बदलते रहेंगे, लेकिन वन जनरेशनल पंचिंग बैग इज कॉमन, दैट इज हारिस रॉफ। मैं बता रहा हूँ, ब्रो सीक्रेटली लव्स टू प्ले फॉर इंडिया, वी जस्ट कांट प्रूव इट येट। और मैंने देखा भाई, दोगले तो हम भी है। मतलब पहले मैच में तो हम ऐसे हो रखे थे भाई कि बॉयकॉट कर देंगे, ये कौन देखेगा ये इंडिया पाकिस्तान का मैच, ये प्लेयर्स क्यों खेल रहे हैं। दूसरे मैच तक आते आते वो थोड़ा स्कोर चेक कर लेते हैं, मतलब ठीक है। और तीसरे मैच में भाई हार्दिक क्यों नहीं खेल रहा, शिवम दुबे, लकी चाम, तिलक वर्मा, यू आर द बेस्ट। सही 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 खेला है हमने भी, सही। बट वर्थ इट था भाई, ये तो मानना पड़ेगा। पीक स्क्रिप्टिंग बाय जय शाह यार। और इस मैच में ना मजा इस बात का आया कि इन लोग को थोड़ा होप मिल गया। एकदम ऐसे वो 2023 वाला रिपीट हो गया था जैसा हमारे साथ हुआ, लेकिन इनको होप मिल गई थी भाई। 20 पे 3 कर दिया था हमें, उसके बावजूद भी हम ही जीते हैं मैच। बट इनके पास तुम देखो यार, आज मौका अच्छा था, ये लोग अच्छा खेल रहे थे शुरू में, लेकिन फिर मतलब जितनी तेजी से इनकी जीडीपी नहीं गिरती, उतनी तेजी से विकेटें गिरी है। 113 पे 1, फिर 146 पे ऑल आउट, 33 रन्स में 9 विकेट्स, अनरियल कोलैप्स इन अ फाइनल। चोकर फाइनल बॉस टीम हेंस प्रूव्ड। और वो छोड़ो भाई, तुमने इंडिया को 10 पे 2, 20 पे 3 कर दिया, उसके बावजूद भी भाई वहां से भी रिकवरी नहीं है। मतलब मैं तो भाई छोड़ दूं क्रिकेट खेलना, कहां मुंह छुपाऊं। अब तो बाबर आजम भी नहीं है, अब आप किसको दोषी ठहराएंगे? बाबर आजम नहीं, हमारे पूरे पाकिस्तान जाए ना इंडिया से, हम नहीं जीत सकते, हमारी औकात नहीं है, सीधी बात है। हमें उन लोगों ने ऐसे ऐसे दिया है ना, हमारी नस्ल तो नस्ल पैदा हुई ना, हम इंडिया से नहीं जीत सकते। इंडिया हमारे बाप थे और बाप रहेंगे। इतना तो मानना पड़ेगा, इस एशिया कप में जो पाकिस्तान का ऑरा डेट में गया है ना भाई, वो अनरिकवरेबल है। इनको 3 बार ही खेला, तीनों बार ही हरा दिया, फाइनल में हरा दिया, मैच के शुरू में आखिरी में कभी भी हाथ नहीं मिलाया। ऊपर से हमारी टीम ने इनके ऑफिशियल से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। हम लोग बिना एशिया कप की ट्रॉफी के एशिया कप जीत के आए हैं। एंड ऑन फील्ड, ऑफ फील्ड, इन एयर, ऑन ग्राउंड, हर जगह इनकी बेइज्जती करके भाई ये एशिया कप हम कंप्लीट करके आ रहे हैं। मैं तो बोलूंगा नॉर्मली एक T20 मैच में 20-20 ओवर के बाद मैच खत्म होते हैं, लेकिन यहाँ तो एक देश ही खत्म हो गया है। बेटा क्रिकेट में हार रही हो, तुमने पूरी कौम के मुंह पे बंगाली तमाचा मारा है। Dear diary, I believe my days with RCB were some of the toughest in my coaching career, and they would have prepared me for anything to come. I was wrong. Bro was resigning on the spot. भाई इसकी तो हालत ही खराब हो गई थी। पाकिस्तान न्यू हेड कोच रोज मैरी यार क्या बकवास। क्लच गॉड, फाइनल पगलू, विन पगलू, लकी चार्म, पर्सनल नींबू मिर्ची, शिवम दुबे। भाई आज तक अपनी जिंदगी में एक भी फाइनल नहीं हारा है। बीट दैट। 2019 से लेके अभी तक एक भी मैच नहीं हारा इंडिया के लिए T20 में। हार्दिक पांड्या, द मोस्ट क्लच प्लेयर इंडिया के लिए, आज नहीं खेला था भाई, मेरी फट गई थी। मेरे को लग रहा था भाई गए, कौन करेगा बैटिंग बॉलिंग, कौन करेगा, जरूरत ही नहीं थी भाई। जब तक शिवम दुबे थे, लकी चाम हमारी टीम में, हमें प्लेयर्स की जरूरत ही नहीं है। अनबीटन इन 36 मैचेस शुड बी अ रिकॉर्ड, एंड इट इज। क्या है ये भाई? बुमराह से बेटर बॉलिंग कर रहा है इस टूर्नामेंट में, हार्दिक से बेटर बैटिंग करके गया इस मैच में। मतलब ब्रो इज ऑल इन वन। जो बंदा थाला के लिए सीएसके में 20वां बॉलर भी नहीं था भाई, उसको आज इंडिया ने अपना सेकंड बॉलर बना के खिलाया, एंड ही प्रूव्ड दैट ही कैन बी ट्रस्टेड। पहला ओवर डाल दिया यार उसने मैच का। मैं बता रहा हूँ, गौती भाई रियली बिलीव्स दिस लकी चार्म वाली थिंग, इसीलिए उसको पहला ओवर कराया गया भाई आज का। इसने T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी अच्छा खेला था, और आज एशिया कप फाइनल में भी 33 ऑफ 22 क्या इंपॉर्टेंट नॉक खेल के गया है। अदर देन हिज लक, फुल इंपैक्ट भी डाल के गया है गेम में। ये मुझे लगता है पैरेलल यूनिवर्स का सूर्य है। मतलब वो फाइनल में बिल्कुल नहीं चलता, और यहाँ देखो। वैसे सूर्या भाई के बारे में बोले तो आजकल वो कहीं भी नहीं चलते हैं। एक तो ये लॉ ऑफ एवरेजेस भाई, अभिषेक शर्मा को हिट कर रहे हैं। अबे सूर्या भाऊ को हिट करना भाई। एक बंदा कितना खराब खेल सकता है कि हम बार बार बोल रहे हैं खराब खेल रहा है, एक गलती से भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। और फाइनल में तो भाई भूल जाओ, कप फाइनल एंड सूर्या फेलिंग, वी हैव सीन दिस स्टोरी बिफोर। 1 रन 5 बॉले, रन से ज्यादा फाइनल में च्युइंगम चबाई है भाई ने। मैं बता रहा हूँ, इट्स हाई टाइम फॉर अ ब्लैक टेक्स्ट, एरीज फॉन्ट एंड वाइट बैकग्राउंड। मैं कह रहा हूँ सूर्या भाई क्यों इतनी कोशिश कर रहे हो? 360 डिग्री नहीं चल रहा, 100 डिग्री खेल लो यार, कुछ तो करो। चोकर फाइनल बॉस बन के रह गया यार। ये एशिया कप में दिख गया भाई। इवन दो कैप्टेंसी रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, थैंक यू, टूर्नामेंट जिता दिया, लेकिन रन नहीं बना रहे हो तो भाई टीम में कंट्रीब्यूशन नहीं है, जगह वेस्ट हो रही है। सूर्य कुमार यादव की जगह स्मृति मंदार को भी खिला सकते थे। ट्रू यार, 1 रन से ज्यादा तो बना ही देती भाई। और सूर्या तो चलो रन से ज्यादा च्युइंगम चबा लेता है, गिल तो वो भी नहीं चबाता। मतलब आज इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी शुभमन गिल के पास, विराट कोहली का टैग लेने की, एकदम प्रिंस का टैग ले जाने की। भाई अगर यहाँ से जिता देता ना, लेकिन इतनी गंदी शॉट खेल के बंदा आउट हुआ। पता नहीं फाइनल में प्रिंस से प्रिंसेस क्यों हो जाता है यार बंदा। मतलब इतना बढ़िया खेलने का मौका था, इतनी अच्छी इनिंग सेट हो सकती थी,
सब खराब। 1 रन 5 बॉल बाय सूर्या और 12 रन 10 बॉल बाय शुभमन गिल, कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन टीम बाय द वे। ये देखो तुम, शुभमन गिल फॉर इंडिया इन फाइनल्स 28 and 8 in 2021 WTC फाइनल, 13 and 18 in 2023 WTC फाइनल, 27 in एशिया कप फाइनल 2023, 4 रन इन 2023 वर्ल्ड कप फाइनल, 31 in 2025 चैंपियंस ट्रॉफी एंड 12 in 2025 एशिया कप। आई मीन विराट कोहली से अगर कंपैरिजन हो रहा है और उसके बाद तुम्हारा ये स्कोर है इन बिग प्रेशर सिचुएशंस इन फाइनल्स, तो भाई नहीं। फिर लोग मुझे गालियां देते हैं भाई कि तू गिल को ही क्रिटिसाइज करता है। भाई कैसे ना करे बंदा यहाँ पे क्रिटिसाइज, परफॉर्मेंस ही नहीं आई यार जब नीडेड थी। इन चूतियों को लगता है मैं अपने रन फाइनल के लिए बचा रहा हूँ। A man can hope, अदरवाइज गाली तो खाता ही रहता हूँ मैं क्रिटिसाइज करने के लिए। जेन्युइनली आई फील सूर्या और गिल की बातें होनी चाहिए। दिस विन शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट अस फ्रॉम द फैक्ट कि इन दोनों को टीम में अगर रहना है तो दे नीड टू परफॉर्म, स्पेशली सूर्या राइट नाउ। गिल फिर भी कर लेगा मुझे लगता है, बट सूर्या तो भाई बहुत बड़ी लाइबिलिटी बनता जा रहा है। एज अ कैप्टन ही इज वेरी गुड, बट एज अ प्लेयर, एज अ बैट्समैन बिल्कुल नहीं चल रहा है। एंड श्रेयस अय्यर एंड जायसवाल आर वेटिंग। एंड कहा था ना, मैंने कहा था भाई अभिषेक शर्मा फाइनल में, इतने लोग उससे इतनी उम्मीदें लगा के बैठे थे भाई, इट वाज बाउंड टू हैपन, ये फेल होना ही था। समहाउ समवेयर अंदर से वी न्यू ये बंदा आज नहीं चल पाएगा, इस पे प्रेशर खा जाएगा, इसको नजर लग जाएगी। शिवम दुबे टीम में होते हुए इसको नजर लगने से नहीं बचा पाया भाई, इतनी भारी नजर लगी है बेचारे पे। एंड इवन दो फाइनल में अच्छा परफॉर्म नहीं करा, बट ऑफ द फील्ड फिर कुक करके गया है ये। पोस्ट मैच में इसने बोला है कि भाई आई वाज प्लानिंग टू गो आफ्टर एवरी बॉलर, इवन द प्रीमियम फास्ट बॉलर्स। That's top tier sofa violation, Abhishek bhai. That's not fair. But still, we know he had the best Asia Cup. He was the reason कि आज हम फाइनल में बैठे हैं। तो कोई बात नहीं अगर इसने फाइनल में परफॉर्म नहीं करा। He was still our best player और मोस्ट रन्स भी मारे इसने इस टूर्नामेंट में। 7 मैचेस में 314 रन विद 350s इन अ मेजर टूर्नामेंट। आई वुड से बेस्ट टूर्नामेंट फॉर हिम, और इसने अपने आप को T20 वर्ल्ड कप साइड के लिए फिक्स कर लिया है। संजू ऑल्सो आई वुड से वॉज गुड विद द बैट। ठीक है वो थोड़ा विकेट ऐसे जल्दी में दे दिया, बट उसकी जो कैच ड्रॉप हुई थी दैट वॉज अ क्रूशियल मोमेंट भाई। वो कैच ड्रॉप के बाद जो पार्टनरशिप बनी ना तिलक के साथ, उससे हम लोग काफी स्टेबल हो गए, वरना तो भाई लग गए थे अपने। एंड इवन तो संजू कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं बना पाया, लेकिन ही वाज डिसेंट, जितना हमें इससे नीड थी उतना वो करके गया। आई वुड से गुड परफॉर्मेंस। बट तुम ये देखो कि ये 15 मैन की स्क्वाड में सबसे इंपॉर्टेंट कौन था? हमारा कोच भी नहीं था भाई, इट वाज जॉलैंड किंग रिंकू सिंह। इस बंदे को दुबई ये लोग सिर्फ एक बॉल खेलने के लिए लेके आए, और वो थी मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉल ऑफ द मैच। प्रो केम टू दुबई टू प्ले 1 बॉल एंड एन एंटायर नेशन विद दैट डिलीवरी। 3 बॉल बची है, 1 रन चाहिए जीतने के लिए, एंड रिंकू सिंह हिट्स अ 4, ऑल दैट व्हाइल कैरिंग एन iPhone 17 Pro Max in his mouth is crazy। नहीं जोकिंग। चैड रिंकू फिनिश द टूर्नामेंट विद 400 का स्ट्राइक रेट। भाई अभिषेक क्या कहता था, कितना स्ट्राइक रेट? रिंकू को देखो भाई, आज रिंकू का 400 स्ट्राइक रेट है। रिंकू का SR 400 इज इक्वल टू S 400 फॉर पाकिस्तान। बाय द वे, तिलक, दुबे और हारिस श्रॉफ के हीरोइक्स से डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना फ्रॉम द फैक्ट दैट कुलदीप यादव डिड अ मास्टर क्लास टुडे एट अगेन। 1 ओवर में 3 विकेट्स इन अ फाइनल। अनरियल परफॉर्मेंस। हाईएस्ट विकेट टेकर इन दिस एशिया कप भाई, 17 विकेट्स इन 7 मैचेस। कोई कंपटीशन नहीं है भाई। सेकंड नंबर पे शाहीन अफरीदी 10 विकेटों के साथ बैठा है, और जितना अच्छा पाकिस्तान शुरू में खेल रही थी, इसकी 4 विकेटों ने फुल गेम चेंज किया है। 2 क्रूशियल विकेट्स टू ब्रेक द मोमेंटम एंड देन 2 मोर टू रिमाइंड बाप रहेगा। एंड कुलदीप के साथ साथ वरुण चक्रवर्ती वाज अगेन वेरी गुड टुडे, उसने भी 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाली। बट अक्षर पटेल भाई, ही वाज द वन जिसने सब कुछ स्टार्ट करा। 2 अक्टूबर आ रहा है, शक्तियां पीक पे है बापू की, देख लो भाई, दिख रहा है। 4 ओवर्स 26 रन, 2 विकेट, 6 की इकोनॉमी से बंदे ने बॉलिंग करी है, और इतनी बड़ी जो पार्टनरशिप इनकी चल रही थी ना शुरू में, वो तोड़ी भाई। लिटरली तब परफॉर्मेंस आई जब इट वाज नीडेड द मोस्ट। आई वुड से यहाँ पे तारीफ बनती है गौतम गंभीर की, मास्टर स्ट्रोक था भाई। ये जो 3 स्पिनर्स को इंक्लूड करना, पेसर में चाहे तुम दुबे को सेकंड पेसर खिला लो, बट कुलदीप, अक्षर और वरुण चक्रवर्ती, ये कॉम्बिनेशन नहीं चेंज हुआ पूरा टूर्नामेंट, एंड इन्होंने ही हमें विकेट निकाल के दिए कंसिस्टेंटली। बहुत अच्छा स्पिनर टैग लेके गए थे हम, एंड इट प्रूव्ड भाई, इट गॉट अस द ट्रॉफी। Surya Kumar Yadav on India not getting the Asia Cup trophy. This is something that I've never seen or heard since I started playing cricket, that the winning team doesn't get the trophy that it deserves. But for me, the real trophy are the players, support staff and everyone who contributed. And what matters is that every
where you see on screen it says Indian team Asia Cup champions. Well said by सूर्या भाऊ। मतलब इतनी तो इस कंट्री की रिस्पेक्ट नहीं है जितनी इन्होंने इस मैच में इज्जत उतरवाई है। इंडियन टीम लिटरली बॉयकॉटेड द एशिया कप ट्रॉफी। तो मैं पूरा सीन समझाता हूँ। बेसिकली मोहसिन नाकवी ACC का प्रेसिडेंट है और PCB का भी हेड है एंड ही इज एन इंटीरियर मिनिस्टर इन पाकिस्तान। सो बेसिकली वो ACC का अगर प्रेसिडेंट है तो उसी को हमें ये ट्रॉफी हैंड ओवर करनी थी एंड इंडियन प्लेयर्स ने साफ मना कर दिया कि भाई हम ट्रॉफी जीत गए लेकिन हम मोहसिन नाकवी से ट्रॉफी नहीं लेने वाले हैं। चैट बिहेवियर बोलते हैं इसको। सुनने में आ रहा है 20 से 40 मिनट हमने उस बंदे को वेट कराया वाइल रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह ये सब बैठ के रीले बना रहे हैं, लेटे हुए हैं, भाई जा ही नहीं रहे ट्रॉफी लेने। वो खड़ा हुआ है वहां पे ट्रॉफी मेडल्स लेके, हम नहीं जा रहे। इन दी एंड वो बेचारा गुस्सा होके रुस के हमसे चला गया और ट्रॉफी साथ ले गया। उसके बावजूद भी इंडियन टीम ने कहा ट्रॉफी लेगा कोई बात नहीं, बिना ट्रॉफी के हम लोग सेलिब्रेट करके आए हैं भाई। बिना ट्रॉफी के रोहित शर्मा की वॉकिंग वाली सेलिब्रेशन करके आए ये लोग। दिस टीम इज अनरियल भाई। वीडियो में दिख रहा है कि वहां पे वो बंदा वेट कर रहा है और ये लोग मस्ती कर रहे हैं वहां पे लेटे हुए हैं। आई लव दिस फैक्ट कि इंडिया ने कहा कि ट्रॉफी चाहे पोर्टर करा देना, हम इस घटिया आदमी से लेने नहीं जाएंगे। बट चलो इनके लिए अच्छा है, ट्रॉफी वैसे तो लेके जा नहीं सकते, चुरा के लेके गए हैं। अब अपने देश में 1-2 दिन सेलिब्रेट करके वापस दे जाएंगे हमें। वैसे इनका कुछ कह नहीं सकते, ट्रॉफी चुरा के ले गए, क्या पता अपने देश में जाके बोल गए भाईजान हम ही जीते एशिया कप। लाइव कवरेज का कोई प्रूफ नहीं है और इंडिया जो जीत के दिख रही है वो तो AI है। यू नेवर नो विद बैड न्यूज फॉर पाकिस्तान, द मैच वाज ब्रॉडकास्ट लाइव। भाई मैच तो लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ बट ये लोग ट्रॉफी चुरा के भाग गए ना अपने देश में ले जाने के लिए। बड़ी खबर आ रही है दुबई से, जहां आज भारत पाकिस्तान का एशिया कप फाइनल हुआ जिसे पाकिस्तान में टेलीकास्ट नहीं किया गया और अब पाकिस्तानी टीम पाकिस्तान में विक्ट्री परेड निकाले। इनफैक्ट हमारे प्लेयर्स इतने बकचोद है भाई, अर्शदीप जीतने के बाद क्या रीले बना रहे हैं। अबरार वाली रील देखो तुम इन लोगों ने क्या किया है। और ये जो शुभमन गिल ने पोस्ट डाली है ट्रॉफी के साथ, बट ठीक है हमें इनकी स्क्रिप्ट पता है। अभी तो सिर्फ मैच खत्म हुआ है, अभी तो असली RR चालू होगा एंड फॉर दैट आई एम सीटेड भाई। मैं वो देख के मजे लेने वाला हूँ क्योंकि अब अपन जीत चुके हैं। मस्त चैन की नींद आएगी, मस्त सुबह उठेंगे, मस्त ट्विटर खोलो, मस्त इंस्टाग्राम खोलो, वहां पे मिलेगा तुम्हें फुल माल भाई, फुल RR मिलने वाला है। इनके सारे फैंस की वीडियोस देख देख के जो सुकून मिलेगा उससे कल भी नींद आएगी, परसों भी नींद आएगी, पूरा हफ्ता नींद आएगी। तो मैं मिलूंगा तुमसे अब अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। बोल रहे हैं मुनीर नकवी आगा का थ्रीसम हो रहा। यार क्या बकवास कर रहे हैं आप यार, आगे आइए। मुनीर नकवी आगा का थ्रीसम हो रहा है, आगे आइए भाई। वी कैन ऑल बाबर डेफिनेटली नो हैंडशेक, डेफिनेटली वी हग।